हर इंसान सपने देखता है और उसे पूरा करना चाहता है, लेकिन हर कोई इसे पूरा करने के लिए इतना क्रेजी बिल्कुल नहीं होता। सपने देखने तो इतने बड़े देखो कि पूरी लाइफ डिवोट हो जाए, ऐसा कहने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज का सपना इतना बड़ा था, उनके निधन के बाद भी आज हम वो सपना जी रहे हैं। श्री रंजीत देसाई लिखित श्रीमान योगी ये नॉवेल छत्रपति शिवाजी महाराज के लाइफ पे बेस है। कल सौभाग्य संपन्न श्री पुतड़ाबाई रानी साहब की याद में इस कहानी को लिखा गया है। इस नॉवेल में राइटर ने जिस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज की लाइफ जर्नी को एक्सप्लेन किया है, इसे पढ़ते वक्त रीडर्स के आंखों के सामने वास्तविकता में उनकी मूर्ति खड़ी हो जाती है। इस नॉवेल में राइटर ने जिस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्म से लेकर उनकी मृत्यु तक छोटी सी छोटी बात को बड़ी खूबी से डिस्क्राइब किया है, इसे पढ़ते वक्त सच में इमोशनल फील होता है। इस नॉवेल को पढ़ते वक्त आप अपने आंसू को बचा के रखना, वरना राइटर के वर्ड आपके आंसू को चुरा सकते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा राजा ना तो हुआ है और ना ही होगा। इस महान कैरेक्टर को नॉवेल के बॉक्स में फिट करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते द बुक रिव्यू ऑफ श्रीमान योगी नॉवेल। इस बुक को पढ़ते वक्त आपके दिल में छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में इज्जत और बढ़ेगी, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ। आपको ये नॉवेल पढ़ते वक्त बिल्कुल बोर नहीं लगेगा या आपको कोई बात समझने में बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी। श्री नरहर कुरुंदकर ने इस नॉवेल को प्रस्तावना देते हुए राइटर को कई बातों पर ध्यान देने की सलाह दी है। इस कहानी को कुल 11 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है, जिसे आप पैराग्राफ के तौर पे भी देख सकते हो, और इन चैप्टर्स का अंत एक कंक्लूजन तक पहुंचता है। तो कहानी की शुरुआत जीजाबाई और शाहजी राजे के संवाद से होती है। शाहजी राजे के बाद से ये लगता है कि भोसले और जाधव में कुछ तो अनबन थी, कुछ तो पारिवारिक झगड़ा था। जीजाबाई किस तरह से शिवनेरी किले पे गई, शिवाजी महाराज का जन्म हुआ, ये बड़ी ही खूबी से राइटर ने इस नॉवेल में लिखा है। शिवाजी महाराज का बचपन बड़े ही लाड़ प्यार में गया है, अपनी दादी की बातों में, अपनी माँ की गोद में और पूरे किले के सहवास में बड़ा ही खूबी से उनका बचपन गया है। शिवाजी महाराज को देव धर्म बड़ा ही पसंद था। शिवाजी महाराज धार्मिक थे, धर्म भोले नहीं थे, व्यवहारी थे, ध्येय शून्य नहीं थे। शिवाजी महाराज को पोवाड़े, भजन, कीर्तन का बहुत शौक था और इसकी प्रचिति हमें कई प्रसंगों से इस कहानी में देखने को मिलती है। शिवाजी महाराज का राजकारण, उनकी चतुरता, दृढ़ विश्वास और सोची समझी चालों का भी हमें कई प्रसंगों से प्रचिति होती है। शत्रु को शिकस्त देने से पहले शत्रु के बारे में जानना, उस पे नजर रखना, शत्रु के सोच को सोचते रहना और प्रसंगों के अनुसार व्यक्त होना, ये उनकी महानता है। शिवाजी महाराज योद्धा के साथ साथ एक अच्छे इंसान भी थे। वो खुद औरतों की बहुत इज्जत करते थे। वो कामुक नहीं थे और उन्हें वासना बिल्कुल पसंद नहीं थी। शिवाजी महाराज ने अपने राज्य में स्ट्रिक्ट रूल किया था, ब्राह्मण, मंदिर और औरतों को बिल्कुल तकलीफ ना हो। साथ ही साथ शिवाजी महाराज अपने सभी सेनापतियों को भाई की समान मानते थे और सभी औरतों को माँ बहन की नजर से देखते थे। ये नॉवेल में बड़े अच्छे से चित्रित किया गया है। शिवाजी महाराज जीजाबाई की देखरेख में बड़े हुए थे। उनके पिता शाहजी राजे आदिल शाह के यहाँ नौकरी खत्म करके बीजापुर के यहाँ स्थित हुए थे। जीजाबाई शिवाजी महाराज के संस्कारों को लेकर बड़ी ही शिस्तबद्ध थी, ये भी हमें नॉवेल में कई प्रसंगों से पता चलता है। शिवाजी महाराज के लाइफ में जीजाबाई का बहुत बड़ा रोल है। राजे जब भी कोई मुहिम पे जाते तो पूरा व्यवहार जीजाबाई संभालती थी। इससे राजा को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। शिवाजी महाराज की महानता को देखना है तो हमें इस नॉवेल को पूरा पढ़ना होगा। इस कहानी के अनुसार शिवाजी महाराज से पहले मराठों में कई राजा हुए थे, लेकिन उनमें और शिवाजी में बहुत फर्क दिखता है। उन सभी राजाओं को बने बनाए राज्यों को आगे बढ़ाना था। उनको पहले ही इस्तेमाल के लिए फौज मिली थी, बहुत ज्यादा मैन पावर भी मिली, फिर भी उनकी हार हुई। उन सभी राजाओं के वक्त जीत मिली तो भी मैन पावर और पूरी फौज खत्म होती थी, और हार मिली तो पूरा साम्राज्य खत्म होता था। लेकिन शिवाजी महाराज के बाद ये सब बदलता दिखता है। उनको राज्य बनाना जीरो से शुरू करना पड़ा, जड़ से शुरू करना पड़ा। उनके पास यूज करने के लिए फौज भी नहीं थी, वो कुछ भी फौज इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। साथ ही साथ उनके पास ज्यादा मैन पावर भी नहीं थी, और सबसे महत्वपूर्ण, उनका जब राज्य खड़ा हो रहा था तब शत्रु के पास बहुत ज्यादा संपत्ति थी, बहुत ज्यादा फौज थी और बहुत ज्यादा मैन पावर थी, फिर भी उन्होंने राज्य खड़ा किया। इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। फिर भी शिवाजी महाराज के टाइम अगर जीत मिली तो राज्य को बढ़ाना, अपनी मैन पावर को बढ़ाना, अगर हार मिली तो कुछ राज्य का हिस्सा छूट जाना, ये सब चलता आ रहा है। अगर उन्हें हार मिली तो भी शिवाजी महाराज के विश्वास से सब लोग उठते थे और फिर से राज्य खड़ा होता था। ये महानता है छत्रपति शिवाजी महाराज की।
और ये बड़ी ही खूबी से इस नॉवेल में बताया गया है, इस नॉवेल में उतारा गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज एक अलौकिक इंसान थे। फिर उनके शत्रु के पास बहुत बड़ी सेना थी, बहुत बड़े बड़े सेनापति थे। अफजल खान, शाइस्ते खान, मिर्जा राजे, जय सिंह, आलमगीर, ये एक भी इंसान सामान्य नहीं था, ये सब अलौकिक इंसान थे। इनका बहुत खौफ था और इनकी सेना बहुत बड़ी थी और उनके पास भी चतुरता की बिल्कुल कमी नहीं थी। छत्रपति शिवाजी महाराज का मृत्यु की घटना पढ़ते वक्त सच में ये दिल हिल चुका था। मैं सीरियसली कहता हूँ, उनकी मृत्यु की घटना पढ़ते वक्त और पढ़ने के बाद मैं सच में बहुत रोया। सीरियसली आपको भी रोना आएगा, सीरियसली कहता हूँ। वो जब आप पढ़ोगे ना तो आपसे पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। छोड़ो, तो इस कहानी की अच्छाई बताई जाए तो इस कहानी में आपको एक फ्लो नजर आएगा, जिसे पढ़ते वक्त आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आएगी और आपका एक लिंक बनी रहेगी। इस कहानी में शिवाजी महाराज के दो पहलू बताए गए। मैं दूसरा पहलू आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा, क्योंकि जब मैं आपको बताऊंगा तो आपका इस नॉवेल को पढ़ने का इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं रहेगा। वो आप खुद पढ़ो और मुझे कमेंट में बताओ कि आप कितना रोए उस समय को या उस घटना को पढ़ के। इस नॉवेल में बुराई निकालना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन के बराबर है। इस कहानी में एक भी बुराई नहीं है, लेकिन एक कंफ्यूजन है कि इसमें आपको बीच में ईयर या कोई भी डेट का कुछ लिखा नहीं है, तो आपको इसके लिए पीछे जाना पड़ता है और आप कंफ्यूज हो सकते हो कि ये पढ़ूं या ये पढ़ूं, ये पढ़ूं या ये पढ़ूं। शायद ये कहानी का फ्लो बनाए रखने के लिए भी हो सकता है, लेकिन मुझे ये बात थोड़ी अजीब लगी कि वो भी यहाँ पे लिख सकते थे। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये राइटर की राइटिंग की छाव में छुप जाता है। इस नॉवेल को रेटिंग की बात करूं तो मैं इसे 5 में से 4.5 स्टार दूंगा। 1 स्टार इसकी राइटिंग फ्लो के लिए, 1 स्टार इस कहानी को चैप्टर्स में डिवाइड करने के लिए, 1 स्टार छोटी सी छोटी बात को बड़ी ही खूबी से डिस्क्राइब करने के लिए, 1 स्टार छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन के लिए, उनकी बायोग्राफी के लिए, और हाफ स्टार इस कहानी ने मुझे रुलाया है और आपको भी रुला देगी इसके लिए। और हाफ स्टार मैंने निगेटिव किया है क्योंकि इसमें जो ईयर और डेट की जो कंफ्यूजन है वो मुझे थोड़ी अजीब लगी, इसलिए वो हाफ में निकालता हूँ। बाकी इस नॉवेल को अपने लाइफ में एक बार जरूर पढ़ना। इस नॉवेल में आपको मोटिवेटेड करने की, आपको इंस्पायर्ड करने की, आपको इमोशनल करने की सारी काबिलियत मौजूद है। आप इस बुक को अमेज़न या फ्लिपकार्ट दोनों से भी खरीद सकते हो, लेकिन आपको ये बुक कैसी लगी पूरी पढ़ने के बाद तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो श्रीमान योगी नॉवेल का रिव्यू खत्म करते करते हम एक शिवाजी महाराज का श्लोक पढ़ते हैं। शिवरायाचे 8वावे रूप, शिवरायाचा 8वावा प्रताप, शिवरायाचा 8वावा साक्षेप भूमंडळी, शिवरायाचे कैसे बोलणे, शिवरायाचे कैसे चालणे, शिवरायाचे सलगी देणे कैसे असे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही नॉवेल रिव्यू के साथ। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन थैंक्स अ लॉट।